जय हिंद दोस्तों। आज मैं भारत का भूगोल बताने वाला हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें अपने भाई को। क्वेश्चन आता है कि भारत किस महाद्वीप में है, तो ये एशिया महाद्वीप में है। ये एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। भारत का एरिया कितना है, तो एरिया कितना है इसका 32,87,200 होता है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया होता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। 8वां कौन सा देश है, तो आठवां बड़ा देश कौन सा है, तो वो है अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना है। यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन आता है फिर से एक अगला, विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.4% भारत का है। 4% भारत का है, यानी 100% अगर विश्व का क्षेत्रफल है तो 2.4% उसमें भारत का क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी है। यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन है अगला, भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है। भारत के एचपी यानी हिमाचल प्रदेश है। भारत के सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, तो ये तमिलनाडु है। TN यानी तमिलनाडु है। सबसे पूर्व में कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। AN से अरुणाचल, P से प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो ये गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। ये पॉइंट क्लियर है कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो ये तमिलनाडु है। सबसे पूर्व में कौन सा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो ये गुजरात है। अभी हमने राज्य की बात की है, तो अब ये स्थान से क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे पूर्व में कौन सा स्थान है, तो उसका नाम, उस बिंदु का नाम, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबीथू। यह किस राज्य में आएगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आएगा। अभी बताएं आप लोगों का ये कितने डिग्री पर आता है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आता है। भारत के सबसे पश्चिमी बात करें तो इसका यहाँ पर गुहरा मोती इस बिंदु का नाम है। इसको और एक नाम से सर क्रीक नाम से जाना जाता है। सर क्रीक नाम से जाना जाता है। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है ये पश्चिमी बिंदु। अब आ जाते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर में इंदिरा कॉल है। इस बिंदु भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल है। ये कहाँ पर पड़ेगा, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। और इसका अक्षांशीय मतलब कितना होता है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। अब भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी में है। और इसका 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश होता है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश होता है। भारत, भारत के उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से इस तरह बना देते हैं, ठीक रहेगा। भारत के उत्तर ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण हो गया। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? तो ये 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक के बीच की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक कि भारत में ये 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की बीच की दूरी। और उत्तर से दक्षिण की बीच की दूरी कितनी है? तो ये 3214 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? उत्तर सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? उत्तर और दक्षिण में सबसे लंबी दूरी है और पूर्व और पश्चिम में कम है। इनके बीच में कम कितना है? तो ये घटाकर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है कर्क रेखा का। कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा, गुजरात से घुसता है, गुजरात से जाता है, पहले गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर एमपी हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, फिर मिजोरम से होते हुए ये भारत से बाहर चला के जाएगा। भारत में कितने राज्यों से होकर जाता है? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होकर जाता है। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। अब आता है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? ये 5 राज्यों से होकर जाता है। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से होकर जाता है। कहाँ से जाता है? यूपी से जाता है, एमपी से जाता है यानी मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से जाता है, फिर जाता है आपके आंध्र प्रदेश से होकर जाता है। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से होकर जाता है। अब आ जाते हैं आगे। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, मानक समय ग्रीनविच से आया, ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे रहता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। कई बार एग्जामों में आया है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे रहता है? तो 5.5 घंटा आगे रहता है। एक और क्वेश्चन आता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच समय का अंतर कितना होता है? टाइम का अंतर कितना होता है? तो ये 30 मिनट का अंतर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सबसे पहले भारत में कहाँ पर सूर्योदय होता है? सूर्योदय सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है।
चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा, सॉरी, क्वेश्चन था भारत की तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर लंबा है भारत का तटीय सीमा। अगर द्वीपों को मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो ये अधिक हो जाता है 7516 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर होता है द्वीपों को मिलाकर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप को सबको मिलाकर 7516 किलोमीटर हो जाता है। भारत के तटीय सीमा वाले राज्य, भारत के तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, MS से महाराष्ट्र समझिएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, केरल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में तटीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भारत के कितने राज्यों से सीमा लगता है? 9 राज्यों से तटीय सीमा लगता है। और कितने यूटी से? और यूटी कितने यूटी से? तो 4 यूटी से लगता है। बात याद रखिएगा, कितने यूटी से लगता है? 4 यूटी से। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।